हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले और इसका साथ के साथ डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो हमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो हमें दिया है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है P जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बिल्डिंग के टॉप तक का 30 डिग्री और वो बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका फिगर। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सबसे पहले बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये बिल्डिंग हो गई और इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर और बोला है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, P पॉइंट से लेकर बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो हमें ये ग्राउंड लेवल पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, कितने का दिया है हमें 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन आपको समझ आई कि पॉइंट P से हमें बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आगे बोला है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। यानी कि अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगाया गया है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग के ऊपर ये एक फ्लैग लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमने एक फ्लैग बना लिया। ठीक, अब इस पॉइंट P से फ्लैग के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक आपको कितना दे रखा है ये 45 डिग्री। ठीक है, आगे हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्लैग का लेंथ निकाल कर बताना है और हमें पॉइंट P से लेकर इस बिल्डिंग तक का कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम अपने फिगर को यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको B और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C। ठीक है, और अब हमें जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है A से लेकर B तक। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमें AB दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है और यहाँ B से लेकर C तक क्या है ये लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ क्या है BC। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बतानी है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, आगे हमें P से लेकर A तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करके बताना है, यानी कि हमें AP फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी है और हमें ये दोनों एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास ना दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो क्या बन रहा है आपका APB। ठीक है, जिसमें आपका एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और दूसरी ट्रायंगल क्या बन रही है ट्रायंगल APC। ठीक है, जिसमें आपका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल APB। जब हम ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे ना, तो ये हमारा थीटा कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, और ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, लिखिए यहाँ पर
पर इन ट्रायंगल APB, ठीक है, जब मैंने ये वाली ट्रायंगल ली तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे AB साइड दे रखी है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये मुझे निकालना है, A से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालना है, ये मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेस, इस थीटा एंगल के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, पी ले बेटा पी ले हर हर बोल के, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A से लेकर B तक, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर AB और नीचे क्या रहेगा बेस, बेस यानी कि आपका क्या है AP, ये किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि हम अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें ये वाला दिया हुआ है 10 मीटर AB, 10 लिख लेंगे और AP हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर AP लिख लेंगे और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 × √3 इज इक्वल टू AP, यानी कि AP कितना आ गया आपके पास 10 × √3 के लिए हमें बोला हुआ है कि क्या यूज़ करना है 1.732 वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो नीचे आ गई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास नीचे 2 जीरो बची, यानी कि 1732/100 आया, 2 जीरो हैं तो दो डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा आपके पास 17.32, ठीक है, ये आपका 3 है, ठीक है, 32 मीटर, यानी कि आपके पास AP कितना आया, AP जो यहाँ P से लेकर A तक का, यानी कि इस P पॉइंट से लेकर इस बिल्डिंग तक का डिस्टेंस आपके पास निकल कर आ गया 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब आगे हम नेक्स्ट ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल APC, AP यहाँ तक C तक, तो इसमें एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा 45 डिग्री का, 45 डिग्री के ये पूरी जो ये लंबी वाली लाइन है ये आपकी अब परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये AP जो है वो आपका बेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब इन ट्रायंगल APC, ठीक है, इन ट्रायंगल APC यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा AC, A से लेकर C तक, तो यहाँ पर लिख लीजिए AC अपॉन में बेस क्या है AP, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर tan और थीटा कितना अब लेंगे हम 45 डिग्री, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल से ना हम ये जो फ्लैग की लेंथ है वो निकालेंगे BC, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप अब लिख लीजिए AC, यहाँ पर AC लिखिए अपॉन में AP आपने अभी अभी निकाला है 17.32 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना होता है आपका वैल्यू 1, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब AC आ जाएगा आपके पास, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17.32 आ गया, ठीक है, यानी कि A से लेकर C तक का वैल्यू आया है आपके पास 17.32, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो A से लेकर C है ये कैसे बना है AB + BC, अगर मैं AB करूँ AB + BC करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा AC, तो मैं AC को ऐसे लिख सकती हूँ फिर AB + BC, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज़ इक्वल टू 17.32, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे ये फ्लैग की लेंथ निकालनी है और ये वाली लेंथ तो बिल्डिंग की मुझे पता ही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने AC को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया AB + BC में, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ पता है और इसकी लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे AB + BC कर लेंगे AC को, तो यहाँ पर AB की लेंथ मुझे पता है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है AB है, यानी कि 10 दे रखी
है प्लस BC इज इक्वल टू 17.32। अब मुझे BC निकालना है ना, लेंथ ऑफ द फ्लैग कितनी है, BC है, तो यहाँ पर 10 है, प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 17.32 माइनस में 10। ठीक है, BC इज इक्वल टू, अब 17.32 में से मैं क्या करूँगी, 10 को माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पर 10 है ना, तो ये 10 हो जाएगा, 0.00 ले लेंगे हम, तो ये 2 और ये 3, ये माइनस कर रहे हैं हम, और ये 7 में से 0 गया 7, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 7.32। ठीक है, 7.32 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका AP जो है P से लेकर A तक का डिस्टेंस आया था बिल्डिंग का। ठीक है, पॉइंट P से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P कितना आया है हमारे पास, इज 17.32 मीटर। ठीक है, तो लेंथ फ्लैग की कितनी आई है 7.32 मीटर, और P से लेकर बिल्डिंग तक का डिस्टेंस कितना आया 17.32 मीटर। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए। आप इन शॉर्ट में, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक बिल्डिंग दे रखी थी 10 मीटर टॉल, तो ये बिल्डिंग मैंने ड्रॉ करी 10 मीटर की। ठीक है, ये A से लेकर B तक आपका क्या है 10 मीटर की एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट बोला है कि P पॉइंट है। अब P पॉइंट से हमें बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 30 डिग्री, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला था हमें कि बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगाया गया है, तो मैंने ये फ्लैग लगाया। ठीक है, अब इस पॉइंट P से लेकर इस फ्लैग के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 45 डिग्री, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसे आपने क्या कर देना है, ये मैंने नेमिंग दे रखी है, ये तो पॉइंट P था आपका, ये ABC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी थी, यानी कि AB मुझे पता है 10 मीटर, मुझे फ्लैग की लेंथ निकालनी है, यानी कि मुझे BC फाइंड आउट करना है, और ये AP क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग है फ्रॉम पॉइंट P से लेकर बिल्डिंग तक का कितना डिस्टेंस है, ये मुझे ये दोनों चीज़ निकालनी है। ठीक है, और मुझे ये सिर्फ ये हाइट दे रखी है और ये दो एंगल्स दे रखे हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके, इन एंगल्स का यूज़ करके और इस साइड का यूज़ करके हम ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मुझे जो दिया हुआ था ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस वाली ट्रायंगल को लिया है ताकि मेरे पास ये AP जो है ये निकल जाए, ये वाली साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सबसे छोटी वाली ट्रायंगल सबसे पहले ली है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल हमने लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका ये देखो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर AB अपॉन मैंने AP लिया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। थीटा हमें यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर AB मुझे दे रखा है 10, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास AP जो है वो 10√3 आ जाएगा। √3 के लिए हमें बोला है ये वाली वैल्यू यूज़ करिए, तो मैंने ये वाली वैल्यू यूज़ करी और सॉल्व करके मेरे पास AP कितना आया 17.32 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द फ्लैग। लेंथ ऑफ द फ्लैग के लिए क्या करेंगे, हमें ये BC निकालना है। अब BC कैसे निकलेगा वो ध्यान दो आप, वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, अब इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल पे हम ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल 45 डिग्री है इसका एंगल, इसके सामने ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, यानी कि A से लेकर C तक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AC परपेंडिकुलर, AP क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। अब यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर AP आपने अभी अभी निकाला था 17.32, वो मैंने रख दिया, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर आपका AC का वैल्यू निकल कर आया
17.32, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, BC चाहिए, फ्लैग की लेंथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, AC को ब्रेक कर दिया AB प्लस BC में, क्योंकि AB जो है बिल्डिंग की हाइट है वो हमें पता है और BC हमें निकालना है फ्लैग की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो BC हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.32, यानी कि हमारे पास फ्लैग की लेंथ निकल कर आ गई 7.32 और पॉइंट P से लेकर बिल्डिंग तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और पूछिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।